जब से हमारा क्रेडिट कार्ड बना है तब से हमको बहुत सुविधा मिल गया है। पहले बहुत स्थिति खराब थी सर। आज समूह में जुड़ने के बाद में मैं गतिविधि कर रही हूँ। जो लोग लाभ पा चुके हैं उनके बारे में और लोगों को बताना, तो कुल मिला के एक जन प्रसार का अभियान है, प्रचार प्रसार से लेके और लोगों तक पहुंचने का अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है। ये जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ 100% लोगों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसका फीडबैक लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ये योजना पूरे देश में शुरू की गई है। जनजातीय समाज के लोग हैं, उनको पूरी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2047 तक जो विकसित भारत का एक संकल्प भारत सरकार ने उठाया, उसको हम पूरा कर लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जो गाड़ियां चल रही हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं, जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी उन शिविरों में पहुंच रहे हैं। कलेक्टर कुंदन कुमार भी सरगुजा पहुंचे हुए हैं। लेकिन लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये संकल्प यात्रा का मकसद क्या है और ये किस तरह से लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। सर, हमने देखा कि आपने काफी समय दिया, लोगों से बातचीत की, लोग कैसे इसका लाभ उठाएं और इसके पीछे उद्देश्य क्या इस यात्रा का? विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ये करीब 30 दिन का प्रोग्राम है। ये 25 जनवरी तक चलेगा और अभी 16 से शुरू हुआ है। बेसिकली इसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसमें मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ 100% लोगों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसका फीडबैक लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ये योजना पूरे देश में शुरू की गई है। चूँकि आचार संहिता लगी हुई थी 5 राज्यों में, तो चुनाव के खत्म होने के बाद फिर आचार संहिता खत्म होने के बाद जो है ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि रीचिंग द अनरीच्ड, मतलब जो जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं या जो योजनाओं से वंचित रह गए हैं किन्हीं कारणों से और वो पात्र हैं, उन तक पहुंचना। दूसरा है नागरिकों से सीखना। इतनी जगह ये गाड़ियां जाएंगी, इतने गांव में रुकेंगी, वहाँ पे अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, तो वहाँ के लोगों से, वहाँ की परंपराओं से, वहाँ के जो खान पान का है या वहाँ की सभ्यता संस्कृति है या वहाँ के लोगों से सीखना कि हम योजना, ऐसी कौन सी योजना नहीं ला सकते हैं या ऐसी कौन सी योजना जो हमारी योजनाएं हैं उनमें क्या क्या कमी रह गई है। तो एक तरह से फीडबैक का भी काम ये करेगी। तो और लास्ट जो है, जिनको योजना का लाभ मिला है वो मेरी कहानी, मेरी जुबानी के माध्यम से भारत सरकार की योजना का क्या लाभ मिला है, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, पारिवारिक उनको लाभ क्या मिला है, योजना को पाने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई है, क्या कठिनाई हुई है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए शासन क्या जो है स्टेप्स उठा सकता है। तो ये 3-4 मुख्य उद्देश्य हैं। और अगला है कि प्रचार प्रसार। तो जैसे नल जल मिशन है, अभी जैसे हम लखनपुर ब्लॉक में है तो नल जल मिशन या नल जल जो जल जीवन मिशन है उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से अभी नहीं हो पाया है। अभी बहुत सारे हमारे गांव हैं जो कि सैचुरेशन मोड में नहीं आ पाए हैं, पानी नहीं पहुंच पाया है। तो बहुत सारी योजनाओं का डायरेक्ट फीडबैक लेना, लोगों से सीखना, जो लोग लाभ पा चुके हैं उनके बारे में और लोगों को बताना। तो कुल मिला के एक जन प्रसार का अभियान है, प्रचार प्रसार से लेके और लोगों तक पहुंचने का अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और इसको प्रधानमंत्री कार्यालय और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्पेशल सेल है वो डायरेक्टली इसको मॉनिटर कर रहा है। सारे अधिकारी कर्मचारी अगले 1 महीने तक फील्ड में रहेंगे और ये जो जहाँ ये गाड़ियाँ जाएंगी वहाँ जनप्रतिनिधियों के समन्वय के साथ उनको भी पूरी सूची दे दी गई है। और इसका एक जो भी वीडियो है, जो पोर्टल पे एंट्री है, वो सारा कुछ ऑनलाइन हर जगह मॉनिटर हो रहा है और इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। तो सभी अधिकारी कर्मचारियों की लगातार ट्रेनिंग भी हो गई है और चीज़ें जो जिसको अपलोड होना है पोर्टल में वो अपलोड भी हो रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे योजना ये आगे बढ़ती है, यात्रा आगे बढ़ती है, तो क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या आगे हमको और स्टेप्स उठाने पड़ेंगे या क्या और नई चीज़ें इसमें डालनी पड़ेंगी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में, वो अभी आगे देखने में पता चलेगा। सरगुजा एक आदिवासी अंचल जिला है, पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, तो जब गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं तो मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है, किन किन अधिकारियों को मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है और एक दिन में हम कितने जगहों को रीच कर पाएंगे? इसमें हर ग्राम पंचायत में 3 घंटे का है, तो एक गाड़ी जो है 2 गांव में ही पहुंच पाएगी। आज ये गाड़ी यहाँ पे है, ये सेकंड हाफ में थी, फर्स्ट हाफ में कहीं किसी पंचायत में थी, क्योंकि 3 घंटे का पूरा कार्यक्रम है। और उस दिन के लिए डे नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है जो जनपद सीओ खुद है। एक वाहन नोडल अधिकारी हैं जो आरईएस के एसडीओ है। इसके अलावा जितने भी ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनको उन डिपार्टमेंट्स का नोडल अधिकारी बनाया गया है
उनके साथ एक प्रोग्रामर है जो 3 दिन पहले या 4 दिन पहले उस गांव में ये डेटा निकाल लेता है कि कौन बेनिफिशियरी के पास स्कीम्स पहुंची है और किन के पास नहीं पहुंच पाई है। तो कुल मिला के जैसी ही गाड़ी वहां पहुंचती है, उनका जिनका नहीं हो पाया उनको सारा जितने भी डिटेल्स हैं, उनका आधार डिटेल हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये पूरा उनको कलेक्ट किया जा रहा है। और जिनका कलेक्ट नहीं हो पा रहा है फिर उसको जनपद लेवल पे उसको हम फॉलो अप करेंगे, उसकी भी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगी। सर, ये माना जाए कि जिस हिसाब से ये लक्ष्य रखा गया है 2047 विकसित भारत का, इन सबको पूरा करने के बाद ही हम विकसित भारत के रूप में बन पाएंगे। बिल्कुल। और जो विकसित भारत की जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है, वो क्योंकि ये जो बेसिक सुविधाएं हैं, आवास की सुविधा, पानी की नल की सुविधा, नल के पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, ये अगर हर गांव तक पहुंच जाएगी और हमारे गांव बिल्कुल एक्सेसिबल हो जाएंगे, हमारे जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनको पूरी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2047 तक जो विकसित भारत का एक संकल्प भारत सरकार ने उठाया उसको हम पूरा कर लेंगे। धन्यवाद सर। ये थे कलेक्टर कुंदन कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये योजना ऐसी है कि जो योजनाओं का लाभ देने के लिए जो प्रशासनिक अमला है वो गांव तक पहुंच रहा है। ऐसे में आप भी अगर इस संकल्प यात्रा के पास पहुंचते हैं तो कई सारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं और कहा जा सकता है कि जब योजनाएं लोगों तक पहुंचेंगी तभी भारत जो है वो विकसित राज्य, विकसित देश बन सकेगा। सभी 19 है। ये बताइए किस तरह की योजना से लाभान्वित? मैं बिहान योजना के तहत से समूह में जुड़ी। 2014 में जुड़ने के बाद में मेरे को बहुत फायदा हुआ सर। मैं लोन ली, लोन लेने के बाद में मैं क्या बोलते हैं बकरी पालन की, बकरी पालन करने के बाद में फिर मुर्गी पालन कर रही हूँ। मेरे को बहुत फायदा मिल रहा है, बहुत चीजें सहयोग है समूह में। मेरा समूह इतना अच्छा चल रहा है कि मत पूछिए सर। पहले किस तरह की जीवन थी? और पहले बहुत स्थिति खराब थी सर। अब मेरे समूह में जुड़ने के बाद में ना बहुत ठीक चल रही है सर। मेरे बच्चे को भी मैं पढ़ा रही हूँ, 3 बच्चे हैं, उसको एक जने को मैं कोरबा प्रयास स्कूल में पढ़ा रही हूँ और 2 बच्चे यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। पहले किस तरह की स्थिति थी? पहले बहुत स्थिति खराब थी सर। आज समूह में जुड़ने के बाद में मैं गतिविधि कर रही हूँ, बकरी पालन और मुर्गी पालन, उसमें मेरा बहुत चीज हो रहा है सर। घर भी बहुत चल रहा है, चलने के बाद में मैं घर भी बना ली हूँ और पूरा स्थिति अच्छा से चल रही है, ठीक से। मेरा नाम नाजरा परवीन है। ये बताइए कौन सी योजना से जुड़ी, पहले किस तरह की स्थिति थी, क्या हुआ? सर, पहले स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि अपने यहाँ लोकल लोग हैं, इसीलिए शादी जल्दी हो जाती थी, पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जल्दी शादी हो गई थी। उसके बाद शादी के बाद कुछ दिनों के बाद घर गृहस्थी यूं ही चल ही रही थी और फिर मैंने बिहान योजना में समूह में जुड़ी। मैं बिहान योजना के अंतर्गत मैं 2017 से समूह में जुड़ी सर। उसके बाद गाँव में छोटा मोटा काम कर रही थी। उसके बाद सर मैंने अपने पढ़ाई को भी कम्प्लीट किया और मैं अभी फिलहाल बैंक मित्र का काम करती हूँ सेंट्रल बैंक में। और मैंने सर समूह में जुड़ने के कुछ दिनों के बाद ही मैंने लोन लिया और उसके थ्रू मैंने सेटरिंग प्लेट का काम स्टार्ट किया सर। उसमें मैंने धीरे धीरे अपने सारे 1 लाख का लोन था जो मेरा, उसको मैंने पूरा क्लियर कर दिया और सेटरिंग प्लेट का काम मेरा आज भी चल रहा है, जिसमें मतलब महीने में 10 से 5 हज़ार रुपये मेरे को एक्स्ट्रा इनकम हो जाते हैं। और इसके बाद मैंने सोचा है सर जब मेरा लोन बढ़ जाएगा तो मैं आगे कुछ और मतलब कर सकती हूँ। पहले किस तरह की जीवन थी और उसमें बदलाव कैसे महसूस कर रही है? सर, पहले का जीवन था सिर्फ घर गृहस्थी में जूझते रहना, क्योंकि मतलब बाहर निकलने का कभी मौका नहीं मिला, अपने आप को साबित करने का मौका नहीं मिला। पर NRLM के में आने के बाद जब हम समूह के मीटिंग वगैरह में जाते थे, अपनी बातों को किसी के सामने बता पाते थे तो लोग हम लोगों को इस चीज़ को आगे बढ़ने का मौका मिला सर कि हाँ आप इस चीज़ को कर सकते हो, आप इस चीज़ को करो। नहीं तो अभी हम किसी के पास भी जाके 1 लाख का लोन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। NRLM में जुड़ने से पहले कभी नहीं सोच सकते थे कि हम किसी से कर्ज लें और कुछ काम करें, ऐसा कुछ। पर बिहान योजना में जुड़ने के बाद ही हमने अपने आप को पहचान पाया कि हाँ हम आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं। संजू, ये बताइए कि कौन सी योजना ली आप लोगों ने लाभ, क्या फायदा हुआ, क्या कहना चाहिए? मैं पहले जब क्रेडिट कार्ड नहीं बना था किसानी सोसाइटी से, उस समय हमको बहुत परेशानी रहा। सेठ महाजन लोग से उधार लेना पड़ता रहा खेती करने के लिए और उसका बहुत भारी भरकम मतलब चुकाना पड़ता रहा ब्याज सहित। जब से हमारा क्रेडिट कार्ड बना है तब से हमको बहुत सुविधा मिल गया है। खाद बीज सोसाइटी से मिल जाता है और रोपा जगाने के लिए पैसा भी मिल जाता है बिना ब्याज का। हमारे प्रधानमंत्री के इस योजना के तहत
उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं आप लोग जीवन में अपने? बहुत अच्छा बदलाव कर रहे हैं। पहले से बहुत अच्छा लग रहा है और हमको विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री ये हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छा से रख रखाव करेंगे, ध्यान देंगे। और क्या सुधार चाहते हैं? यहाँ हम लोग का बंधा से एक यही निवेदन है कि हमारे मोदी जी से कि हमारे एक तालाब है छोटा सा, उसका रख रखाव के लिए कुछ मतलब चाहिए। यहाँ सिंचाई उचाई नहीं हो पा रहा है, जब उसका रख रखाव हो जाएगा, कुछ उसके पीछे पैसा खर्चा होगा, खोदाई उदाई करेंगे उसके लिए पैन उन जब निकलेगा तो गांव के लिए बहुत फायदा मिलेगा। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।